जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 10th क्लास की मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल निकालेंगे। सवाल क्या है हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आपको ध्यान से देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। सवाल हमने बोर्ड पर लिख रखा है, देखो सवाल है हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ये सवाल है, तो ध्यान से करना है। अब देखो बाबू, यहाँ घबराना नहीं है, आपका 1/8 है तो इसके कैसे फैक्टर करें, तो कुछ नहीं बाबू, इसकी 8 की गुणा 2 से करो, फिर 8 की गुणा x से करो, फिर 8 की गुणा 1 से करो। इस तरीके से करना है। देखो इसे ऐसे करेंगे, 2 8 दूनी 16, 16x²। 8 को x में गुणा करेंगे 8x आ जाएगा, और 8 की 1 में गुणा इसमें भी गुणा करते हैं तब ये आ जाएगा। अब देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तब आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब आप कहोगे सर एक तो छोटा है, इसके फैक्टर कैसे होंगे 8 में? कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की असली पहचान ना उसके छोटे कद से नहीं, उसके व्यवहार से पता चलती है। इसी प्रकार ये संख्या छोटी है वाली, मगर इसकी पहचान इससे नहीं, इसके व्यवहार से पता चलेगी। अब देखो ये 16 है, इसकी 16 की गुणा हम 1 से करवा देंगे। 16 की गुणा 1 से करवाएंगे तो आ जाएगा 16। अब ये हो गया, एक नहीं बचा, अब ये हो गया 16। अब 16 के फैक्टर करने हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। इस तरीके से अब देखो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा फिर 2 बार, 4 और 4 आ जाएगा। 4 और 4 क्यों लिया हमने? क्योंकि बाबू जोड़ने पर 8 आना चाहिए, यहाँ जोड़ने पर 8 आना चाहिए। माइनस का साइन है तो मतलब जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तभी हमने 4 और 4 लिया है। तो देखो अगला स्टेप देखो, 16x² माइनस 4x, अब यहाँ भी माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। इतना समझ आया? अब सेकंड स्टेप क्या है, देखो सेकंड स्टेप में है इस 16 को इस प्रकार से तोड़ना है हमें कि मतलब 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा x गुणा x, तो जैसा लिख सकते हैं। अब इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा x के, हाँ इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको बाहर लिख लो, इसको बाहर लिख लेंगे तो 4x और फिर बचेगा 4x, और उधर क्या है -1 ही बचा और कुछ नहीं। अब देखो गुणा करेंगे तो यही वाली ऊपर वाली संख्या आएगी, इससे 4 चक 16, तो यही आएगा 4 एकम 4। अब ऐसे इसमें करना है, इसमें भी ऐसे करना है, यहाँ 1 लिख देंगे और ये माइनस क्या आ जाएंगे 4x और -1 बराबर 0। इतना समझ आया? अब अगला स्टेप आपको फिर ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना, फिर करते जाना ना, सही हमारी कदर पर। ये सवाल को ध्यान से जरूर देखना। अब ये 4x है और 1, अब ये हो जाएगा 4x माइनस 1, पहला ये, और इन दोनों में से एक कॉमन ले लेना, क्योंकि ये दोनों भाई एक से दिख रहे हैं, दोनों एक से दिख रहे हैं, तो हमें एक की ज़रूरत है, दोनों की नहीं। ये सारे एक से, सारे नहीं, दोनों एक से दिख रहे हैं, दोनों में से एक को उठा लो। चुनिंदा आमों में से एक ही तो उठाया जाता है, ऐसे ही सारे आम एक से दिख रहे हैं, सारे थोड़ी तो उठाएंगे, एक ही तो चेक करेंगे। इसमें से ये दोनों एक से दिख रहे हैं तो एक ही उठाना है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। अब इन दो को एक एक करके इनके आगे रखते जाना, 0 के सापेक्ष रखना है। 4x माइनस 1 को 0 के सापेक्ष रखेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 0 1। अब x बराबर 1/4, पहला ये आ गया, दूसरा फिर इस वाले को रखते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0। माइनस के 1 बराबर किधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो आ जाएंगे 1 और बचेगा 4x। 4x को इधर को लेके जाएंगे, x यहाँ छोड़ देंगे तो आ जाएगा 1/4, क्योंकि हमने 4 को 1 के नीचे ले लिया। यही हमें मूल निकालने थे, ये आ गए हमारे मूल। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।